हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भ्रमर और श्री राधा। उद्धव प्रसंग भाग 16। प्रेम विलक्षण तत्व है, प्रेम सर्वोच्च सत्ता है। मैं कहाँ इस प्रेम नगरी वृंदावन में अपनी ज्ञान की गठरी लेकर चला आया था। सोचा था शिष्य बनाऊंगा इन लोगों को, सोचकर आया था ज्ञान की ऐसी शिक्षा दूंगा कि यह सब कुछ भूल जाएंगे। कैसी सोच थी मेरी यहाँ के प्रति, यह सब कुछ भूल जाएंगे और मैं इन्हें शिक्षा दूंगा, वह भी ज्ञान की शिक्षा। जिन अनेक गोपियों के मध्य विराजमान श्री राधिका जी हैं, उनकी स्थिति तात क्या बताऊं मैं वहाँ के बारे में। उद्धव की वाणी आज लड़खड़ा रही है। वह जिस दृश्य का वर्णन करना चाहते हैं, जो उन्होंने देखा था, वह अनिवर्चनीय था। उसका वर्णन कैसे किया जाए, पर बिना कहे अब रहा भी तो नहीं जाएगा। उफ, यह प्रेम ही है ऐसा, क्या करे। हट हट हट। वह भ्रमर, वो भौरा गुनगुन गुनगुन करता हुआ श्री राधा जी के पास आने लगा। वह पास आता है, मुखारविंद के पास मंडराता है, फिर चरणों में गिर पड़ता है। तब श्री राधा जी कहती हैं, हट 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 तात, मैं तमाल के झुरमुट में छिपा हुआ था और वहीं से इन प्रेम मई गोपियों की चेष्टाओं को देख रहा था। पर यह भ्रमर को तो श्री राधा रानी भगा रही थी। वह बराबर जा भी रहा था तो श्री जी के चरणों में हट हट। दृष्टि उठाई श्री राधा जी ने और भ्रमर की ओर देखा। अद्भुत रूप था उनका, पर भ्रमर को देखते ही वह हंसने लगी थी। प्रेम समाधि की स्थिति उनकी तत्क्षण हो गई थी। ढीठ हट गुनगुन गुनगुन। पर मुझे भगा क्यों रही हो? भौरे ने मानो पूछा। तू कपटी का मित्र है, मैं सब समझती हूँ। तुझे क्या लगा मैं पहचानूंगी नहीं? हट। श्री राधा जी प्रेम की उच्च अवस्था में बोली। गुनगुन गुनगुन। पर वो तो आपके प्रियतम है, उन्हें आप कपटी क्यों कह रही हो? मानो भौरे ने पूछा था। हा हा हा, हंसी श्री जी। तू तो उनका ही मित्र है ना, इसलिए उनका ही पक्ष लेगा। पर मैं अब कान पकड़ती हूँ, कपटी को कभी मुंह नहीं लगाऊंगी। इतना कहते हुए श्री राधा रानी अपने कान पकड़ती हैं। गुनगुन गुनगुन। पर वो पर वे कपटी कैसे हुए और मैं कैसे? भौरे, तू जिस फूल में बैठता है उसका रस खींच कर तू चला जाता है। उस फूल पर क्या गुजरती है, कभी सोचा? भौरे, तू हमें हृदयहीन लगता है, दया कुछ है ही नहीं, अपनी अपनी ही सोचता है। रस से पेट भर गया तो फूल को छोड़ दिया। तू उन्हीं का मित्र है, हाँ पक्का, तू उन्हीं का मित्र है। वो काले, तू काला, कपटी वो, तू भी कपटी। फूलों के रस को निचोड़कर उसे छोड़ देना, ये तेरी भी आदत है। ये आदत उनकी है, पुरानी आदत है उनकी, प्रेम करना, फिर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसा लेना, फिर उसको ऐसा छोड़ देना जैसे वह जानते ही नहीं। हट, तू जा यहाँ से भौरे। फिर दृष्टि नीचे करके श्री राधा रानी बैठ गई थी। अरे तू तो धूर्त भी है, मैंने कहा ना, तू जा, भाग यहाँ से। यह तेरी मूछ, छी, जा तू। मुंह फेर लिया था श्री जी ने, और तेरी इस मूछ में केशर भी लगा है। हट हट हट। श्री जी को कुछ रोष भी आ रहा था अब। गुनगुन गुनगुन। केशर तो सुगंधित होता है और यह केशर मथुरा से लगाकर आया हूँ। आप केशर के लिए छी क्यों कर रही हैं? श्री राधा रानी ने भ्रमर की ओर देखा और बड़े रोष में देखा। भौरे,
मुझे केशर से क्या दिक्कत, पर यह केशर जो तू लगा के आया है ना अपनी मूंछों में, यह केशर कहाँ से लगाया है हम सब समझती हैं। गुन 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 गुन, केशर कहाँ से लगा है, आप ही बता दीजिए, भौरे ने मानो श्री जी से पूछा। भौरे, मथुरा की वह सुंदर सुंदर नारियां अपने वक्ष में केसर लगाती हैं, और हाँ, हमने सुना है तेरे मित्र ने उस कुब्जा को भी अपना बना लिया। कुब्जा, वह कंस की दासी। हाँ, वो लगाती होगी ना अपने वक्ष में केसर। फिर तेरा वह मित्र वनमाला पहनकर गया गया होगा उसके पास। उस सौत ने तेरे मित्र को आलिंगन किया होगा। अब आलिंगन तो आलिंगन है, वक्ष का केसर लग गया माला में। उन माला के पुष्पों में तू बैठा होगा, केशर तेरे मूंछों में लग गया और तू सीधा हमारे पास आ गया। सौत के वक्ष का केसर हमें क्या दिखा रहा है भौरे? जा तू जा, श्री राधा रानी ने अपना हाथ झटक कर कहा। तो वह भ्रमर उड़कर चला गया। लंबी सांस ली श्री राधा रानी ने, और अन्य सखियों ने कहा, वहीं से आया था, उन्हीं ने भेजा था, कपटी का मित्र, अच्छा हुआ गया। तात, मुझे रोना आ रहा था अब। इन महान प्रेम योगिनियों के को मैं क्या समझाऊंगा, क्या कहकर समझाऊं। मैं तमाल वृक्ष के झुरमट से देख रहा था भाव स्वरूपा श्री राधा रानी को, और सुन रहा था उनके द्वारा गाए गए प्रेम के इस महागीत को। पर यह क्या, वह भ्रमर तो फिर आ गया था, और फिर गुनगुन गुन गुन गुन। हरे कृष्णा, राधे राधे।